जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और प्रमुख खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो ईपीएस निफ्टेस 50 पेंशन को लेकर शानदार अपडेट आप सभी के लिए आ चुका है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और एटीएम से निकासी सुविधा पर बड़ा अपडेट निकलकर आ चुका है। तो आखिरकार ईपीएस निसिस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और पेंशन भोगियों के लिए एटीएम के माध्यम से निकासी की सुविधा शुरू करने की जो प्रस्ताव है, उनकी चर्चा अब तेज हो चुकी है और रिपोर्ट आप सभी के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें संभावित बदलाव और पेंशन भोगियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हम आज की इस वीडियो के अंदर पूरा विश्लेषण जो है वो आप सभी को समझाने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। एक्ट पे कमीशन को लेकर शानदार मीटिंग आ चुकी है। 8वें वित्त आयोग की बंद कमरे में हुई है। आप सभी के लिए बैठक जेसीएम ने बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए इस बैठक को लेकर खुलासे कर दिए हैं। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 8th पे कमीशन की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों की तरफ से अपनी बातें रखी गई। सैलरी, फिटमेंट फैक्ट, इंक्रीमेंट और एचआरए जैसे मुद्दों को इसके अंदर उठाया गया। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी जो है वो दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले बिना किसी देरी के इस वीडियो के माध्यम से देख पाए। जो कि वीडियो के माध्यम तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं ईपीएस 50 पेंशन को लेकर आई इस शानदार अपडेट के बारे में। जी हाँ, खबर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और एटीएम से निकासी की सुविधा के प्रस्ताव को लेकर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाली ईपीएस निवृत्ति के करोड़ों लाभार्थियों के लिए आने वाले समय के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से लंबित मांगों के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि और पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधुनिक बैंकिंग तकनीकी को अपनाने पर विचार जो है वह किया जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने का है। तो न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चलिए अपडेट के बारे में जानकारी देते हैं। तो पेंशन भोगियों और विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 2000 से बढ़ाकर कुछ 750 करने की मांग जो है वह की जा रही है। और इस प्रस्ताव के पीछे मुख्यतः बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत है। यदि सरकार इस वृद्धि को मंजूरी देती है तो पेंशन राशि में 7 गुना तक का इजाफा जो है वो हम सभी के लिए हो सकता है। हालांकि इस निर्णय का वित्तीय भार सरकारी खजाने और ईपीएफओ के फंड पर भी पड़ेगा, जिसकी समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा आप सभी के लिए की जा रही है। इसी के साथ एटीएम के माध्यम से पेंशन निकासी की सुविधा को लेकर बात करें तो पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव एटीएम निकासी सुविधा शुरू करना है। वर्तमान के अंदर कई बुजुर्ग पेंशन भोगी अपनी पेंशन के लिए बैंक की शाखाओं में लंबी लाइनों का सामना जो है उनको यहां पर करना पड़ता है। ईपीएफओ एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है जिसके माध्यम से पेंशन भोगी सीधे एटीएम का उपयोग कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया और बैंकिंग को अधिक सुलभ बनाने की दिशा के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है यहां पर माना जा रहा है। वही नुक्कड़ सुविधा और केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को लेकर बात करें तो ईपीएफओ ने हाल ही में अपनी आईटी प्रणालियों को अपग्रेड करने के प्रयास तेज किए हैं। एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस के क्रियान्वयन से देश के किसी भी हिस्से में पेंशन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इससे न केवल डेटा के मिलान की आसानी होगी बल्कि पेंशन वितरण में होने वाली देरी को भी कम किया जा सकेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर के बासी बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाना इस नई नीति का जो है यहाँ पर मुख्य हिस्सा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पृष्ठभूमि
और वर्तमान स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो ईपीएस 95 योजना के तहत लगभग 37 लाख पेंशन भोगी आती है। वर्तमान में इनमें से एक बड़ी संख्या को न्यूनतम 10,000 प्रति माह की पेंशन मिलती है, जिसे कई हितधारकों ने अपर्याप्त बताया है। पेंशन भोगी संगठन पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई जो है वह लड़ रहे हैं। यद्यपि अभी तक सरकार ने इन प्रस्तावों पर अंतिम आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन हालिया बैठकों और नीतिगत चर्चाओं से संकेत मिलते हैं कि जल्द ही इस दिशा के अंदर सकारात्मक कदम जो है वह आप सभी पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए उठाए जाएंगी। तो यह बहुत बड़ी खबर फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ 8th पे कमीशन मीटिंग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 8वें वित्त आयोग की बंद कमरे में हुई है बैठक और इसको लेकर आ चुका है शानदार अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 8वें वित्त आयोग और जेसीएम के बीच आज दिल्ली में सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक हुई है। यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और इस बैठक में पे कमीशन की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई भी मौजूद रही थी। मीटिंग में सैलरी, फिटमेंट फैक्टर्स, बेसिक पे आदि विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। जेसीएम की तरफ से कई बड़ी डिमांड की गई। आपको बता दें कि यहाँ पर 8th पे कमीशन की बैठक जो है वो चल रही है और इसमें आयोग अलग अलग स्टेक होल्डर से यहाँ पर बातचीत कर रहा है। पहली बार हुई है औपचारिक आप सभी के लिए मीटिंग। तो दोस्तों, एनसीजेसीएम की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा मीटिंग में हिस्सा लिए थे। इस्सा मामले की कोई आप माइस को ओमार कोई है तो आप करते हैं, आज करते हैं, आप करते हैं, उसका करने का। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दिल्ली के चंद्रलोक बिल्डिंग स्थित 8वें वेतन आयोग के कार्यकाल में आयोग के साथ नेशनल काउंसिलिंग यानी कि जेसीएम स्टाफ साइड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यह बैठक सुबह 11 बजे प्रारंभ होकर लगभग 1.5 घंटे तक चली। वो आगे कहते हैं कि इस बैठक में कर्मचारियों के मेमोरेंडम से जुड़ी सभी प्रमुख मुद्दों को मजबूती से रखने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत सरकार से सहयोग में माहौल में हुई, जहां हमारी बातों को गंभीरता से सुना गया और आगे भी इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से हम अपने सभी मुद्दों को मजबूती से रखते रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर एनसीजेसीएम की 36 लाख सरकारी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें रेलवे, डिफेंस, सिविल सर्विस, इनकम टैक्स, पोस्टल और ऑडिट आदि जो है वो शामिल है। अब यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 3, 88 मिनिमम बेसिक पे यहाँ पर 88 मथजरा और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया जाए, इस प्रकार की मांगे रखी गई। तो क्या की गई है सबसे बड़ी इसके अंदर डिमांड? तो जिस तरीके से सैलरी कैलकुलेट की जाती है उसको लेकर सबसे बड़ी डिमांड की गई है। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पहले कैलकुलेशन में पुरुष को 1 यहाँ पर महिला और महिलाओं को जल्ला 8 यूनिट माना जाता है। यह लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी एक यूनिट माना जाना चाहिए, वहीं अभिभावकों को भी एक यूनिट के तौर पर देखना हमारे लिए उचित होगा। वहीं एचआरए और इंक्रीमेंट को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी बात आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार स्टाफ साइड की तरफ से कहा गया कि एनुअल इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 66% कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एचआरए, ट्रांसपोर्ट और अन्य भत्तों में भी 3 गुना को यहाँ पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही हर 5 साल में पग कमीशन को लेकर बात कही गई। उन्होंने कहा कि पे कमीशन हर 10 साल पर आता है, लेकिन बैंकिंग और अन्य स्टेक होल्डर से सैलरी रिवीजन 5 साल में की जाती है। 10 साल काफी अधिक जो है समय हो सकता है। इसको लेकर हम सभी के लिए बहुत बड़ी बैठक की गई, जिसमें एचआरए बढ़ाया जाना चाहिए, इंक्रीमेंट बढ़ाया जाना चाहिए, 5 साल में नया कमीशन लागू किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात, पुरुष और महिला के साथ यूनिट्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये तमाम तरीके के मुद्दे उठाए गए और आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार जो बैठक है दिल्ली के अंदर आयोजित की गई।